क्वेश्चन नंबर 1। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ऑप्शन ए रमफोर्ड, बी जूल, सी डेवी, डी सेल्सियस। डेवी ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2। एक आदर्श कंडक्टर का थर्मल प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए 0, बी 1, सी -1, डी 10। एक आदर्श कंडक्टर का थर्मल प्रतिरोध 0 होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए कैलोरी, बी किलो कैलोरी, सी जूल, डी डिग्री सेल्सियस। कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल तीनों ऊष्मा का मात्रक है, जबकि डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए सीबेक प्रभाव पर, बी जूल के प्रभाव पर, सी पेल्टियर के प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो ताप युग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5। ताप के किस सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 32 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी -273 डिग्री सेल्सियस। आंसर डी -273 डिग्री सेल्सियस पर परम शून्य ताप होता है। क्वेश्चन नंबर 6। किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दुगना होता है? ऑप्शन ए 40 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 160 डिग्री, डी 90 डिग्री। आंसर सी 160 डिग्री पर फ़ारेनहाइट तापमापी सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दुगना होता है। क्वेश्चन नंबर 7। ऊष्मा के हस्तांतरण के किस विधि में कोई माध्यम आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी इनमें से सभी। तो ऊष्मा के हस्तांतरण में जो विकिरण विधि है उसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8। ऊष्मा के संचरण के किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? ऑप्शन ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी तीनों। ऊष्मा के चालन विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन बी ऊष्माधारिता, सी जल तुल्यांक, डी गुप्त ऊष्मा। आंसर ए विशिष्ट ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 10। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है कहलाता है? ए क्वथनांक, बी गलनांक, सी वाष्पन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी गलनांक। क्वेश्चन नंबर 11। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है? ए गलनांक, बी द्रवणांक, सी क्वथनांक, डी इनमें से कोई नहीं। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए घटेगा, बी बढ़ेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13। केल्विन मान से मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 280, बी 290, सी 300, डी 310। केल्विन मान पर मानव शरीर का तापमान 310 होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए जूल प्रति केजी, ऑप्शन बी जूल प्रति केजी स्क्वायर, सी
जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, डी इनमें से कोई नहीं। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति केजी होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? ऑप्शन ए 115 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 42 डिग्री सेल्सियस, डी -101 डिग्री सेल्सियस। तो पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 2100, बी 4200, सी 210, डी 460। जल का विशिष्ट ऊष्मा 4200 होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है? ऑप्शन ए 273.16 डिग्री सेल्सियस, बी 273.16 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 273.16 डिग्री केल्विन, डी 373.16 डिग्री केल्विन। तो पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु 273.16 डिग्री केल्विन होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। अपद्रव्यों को किसी पदार्थ में मिलाने पर उसका गलनांक जो है घटता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? ए 536 कैलोरी प्रति ग्राम, बी 542 कैलोरी प्रति ग्राम, सी 336 कैलोरी प्रति ग्राम, डी 340 कैलोरी प्रति ग्राम। तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छे उत्सर्जक अच्छे शोषक होते हैं, यह नियम है? ऑप्शन ए किरचॉफ का नियम, बी स्टीफन का नियम, सी न्यूटन का शीतलन नियम, डी ऊष्मागतिकी का नियम। तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे शोषक होते हैं, यह नियम किरचॉफ का है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? ऑप्शन ए -20 डिग्री सेल्सियस, बी -40 डिग्री सेल्सियस, सी -100 डिग्री सेल्सियस, डी -196 डिग्री सेल्सियस। तो निम्न तापीय परीक्षण -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, ऊष्मा अंतरण की सबसे तेज प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी इनमें से सभी। ऊष्मा अंतरण का सबसे तेज प्रक्रिया विकिरण विधि में होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किसे संरक्षित करता है? ऑप्शन ए संवेग, बी ऊर्जा, सी संवेग और ऊर्जा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा को संरक्षित करता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं? ऑप्शन ए स्टीफन, बी किरचॉफ, सी डेवार, डी न्यूटन। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक डेवार हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और जलवाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? ए हिमांक, बी क्वथनांक, सी क्रांतिक ताप, डी त्रिक बिंदु। तो त्रिक बिंदु हमारा आंसर होगा, जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प तीनों संतुलन में होता है, ऑप्शन डी। थैंक यू।